Good morning, students. Yes, students. सगळ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लियर आहे बेटा? Yes, good morning to all of you. Let us start our class. Good morning, good morning. So last class में डाइपोल स्टार्ट किया था, है ना? Most of the students were absent. यहाँ पे फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल जो डेरिवेशन किया था कल लास्ट क्लास में, उसका प्रूफ है। एंडिंग में जो किया था वो ये है, ठीक है? ऑल ऑफ यू लुक एट दैट। जिन्होंने मिस किया वो भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ये। और सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंप्लीट नोट्स मिल गए, मतलब फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड पार्ट फ्लक्स और गॉस लॉ, थर्ड पार्ट पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर्स। तो कोई डाउट है इसमें? ठीक है, बहुत ही आसान है ना। यहाँ पे देखिए, ये ए बी, दिस इज द एक्चुअल डाइपोल, ये आपका सेंटर। अब इसके साथ कोई भी पॉइंट का एक कॉमन प्लेन बन सकता है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो चलेगा, ठीक है? क्या बन सकता है? कॉमन प्लेन बन सकता है। तो पॉइंट पी का मैंने कॉमन प्लेन बना दिया, ठीक है? अब वो पॉइंट पी एक्सियल पॉइंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेटोरियल पार्ट है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एक्सियल के लिए, ये इक्वेटोरियल के लिए। अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल, अब ये भी कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में, शॉर्ट डाइपोल, मतलब x जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल इज क्वाइट लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द डाइपोल, ठीक है? उसका मतलब O से A या O से B से डिस्टेंस से कम है, ओके? बहुत ज्यादा है x। एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं होगा तो एक तरीका याद रखना है हमेशा, जो ये डेरिवेशन में दिख के आ रहा है आपको, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ओके? तो जिन्होंने कल का क्लास मिस भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि डाइपोल के बेसिक आप लोगों को मालूम रहेंगे। सिर्फ एक ध्यान में रखना है, पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इट? इक्वल टू क्यू इंटू 2l। कहा गया हो? नहीं है। पी क्या है? क्यू इंटू 2l। 2l क्या है? इनके बीच में डिस्टेंस। क्यू क्या है? दोनों के चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज,
and it is always directed from negative to positive. It is always directed from negative to positive charge. मतलब B से A का डायरेक्शन फिक्स है उसका, किसका, डाइपोल मोमेंट का. A पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज लगाया, B पे नेगेटिव चार्ज लगाया. अब कभी भी शॉर्ट डाइपोल को कोई भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है तो बहुत सिंपली क्या करना है, पहले कि आपने एक कॉमन प्लेन अज्यूम करना है. देखो मैंने जैसे पॉइंट P को प्लेन में ले लिया, ठीक है, उसको मिला के एक प्लेन बना दिया. सेकेंड, प्लेन बनाने के बाद वो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेंटर से ये अपना एक लाइन बनेगा जो डिस्टेंस रहेगी x. ये एक एक्सिस बनाओ और इसको एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ. पॉइंट O से पास होना चाहिए. कहां से पास होना चाहिए, पॉइंट O. सेंटर से आपको डिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है. एक एक्सिस अलोंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड वन एक्सिस परपेंडिकुलर. अब कोई ना कोई तो एंगल बनेगा और मतलब बोलना क्या, ये जो P है इसके कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको. ये कंपोनेंट्स बनाने का क्या फायदा है, क्योंकि कंपोनेंट्स अब नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आई कैन टेक द कंपोनेंट्स और either I can take the components or I can actually consider the actual vector. P वेक्टर को कंसीडर कर सकता हूँ, नहीं तो P1 P2 जो उसके कंपोनेंट्स है वो कंसीडर कर सकता हूँ, है ना. वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे दिखाना है तो ऐसे ही दिखाओगे आप, ठीक है. अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंपोनेंट्स लेने का क्या फायदा है कि नाउ अभी दो डाइपोल्स है अपने पास, दो डाइपोल मोमेंट्स है. अब ये दो डाइपोल मोमेंट्स के लिए जो ये लाइन पे ये एक्सिस पे ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट बन जाएगा और ये एक्सिस के लिए ये डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है. तो डायरेक्टली अपन ने इक्वेशन लगाना है, दोनों का रिजल्ट निकालना है, खत्म हो गया. वही काम किया यहाँ पे, ठीक है. P1 के लिए पॉइंट P एक्सियल पॉइंट बना, P2 के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट बना, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ठीक है. और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मालूम, एक्सियल पॉइंट के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ P, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू P. याद है अपन डिराइव किया था ये, ठीक है, ऑपोजिट टू P है, ओके. तो उन दोनों के मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, वो ये परपेंडिकुलर है तो वो भी परपेंडिकुलर रहेंगे. उनका रिजल्ट निकाल दिया अपन ने और वो एंगल भी निकाल दिया. किसके साथ बनाने वाला एंगल निकाला, E1 के साथ निकाला. E1 के साथ क्या एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ E net with E1, with E1. E1 कौन सा है, एक्सियल मोमेंट डाइपोल मोमेंट का फील्ड. क्लियर है सभी को, कोई भी इशू है इसमें, किसी को कुछ इशू है तो पूछ लो फिलहाल. Yesterday we have also learned how to find out the dipole moment. कल के क्लास में ये भी सिखा था कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, याद है सभी को. ठीक है, सो नो डाउट्स इन दिस. इसके बाद एक टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मतलब फील्ड और कूलम्ब्स लॉ का लास्ट टॉपिक है. Torque acting on the dipole. Dipole placed in uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को लगाया. ये आपका लास्ट टॉपिक, आपके नोटबुक में लास्ट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है. अब यहाँ पूछा है कि डाइपोल को जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड में लगाओगे, चलो मैंने लगा दिया.
एक डाइपोल को लगा दिया, आर्बिट ओरिएंटेशन, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, एफ बी ऑफ ए, ये आपका पॉइंट ओ, ये एंगल थीटा, ठीक है, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं डाइपोल पे, एक पॉइंट ए पे एक्ट हो रहा है और एक पॉइंट बी पे एक्ट हो रहा है, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एफ ए माइनस एफ बी ले सकता हूं मैं, ठीक है। एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन, किस पे एक्ट हो रहा है, डाइपोल पे, के पॉजिटिव चार्ज पे। पॉइंट ए पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ ऑफ ए, पॉइंट बी पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ ऑफ बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, यस स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या होना, Q इंटू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, जीरो, तो इसको लिख देता हूं मैं Q इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना बना, जीरो, मतलब इसको क्या है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, जीरो है, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोला है, टोटल इक्विलिब्रियम बोला है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि टॉर्क भी जीरो है क्या, ये मालूम है क्या आपको, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरी टाइम की तरह इसका डिस्टेंस अपन ने 2l ले लिया, तो ये कितना बनेगा, l बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, l, ऑपोजिट साइड sin sin थीटा, सही है, ठीक है। अब यहां देखिए, एक फोर्स ऐसे खींच रहा है और एक फोर्स ऐसे खींच रहा है, अगर एक फोर्स ऐसे खींच रहा होता और एक फोर्स ऐसे खींच रहा होता तो नेट इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क नहीं एक्ट होगा। अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, क्या अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये पक्का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन टॉर्क, है ना, याद है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस सेम नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर क्या एक्ट होगा, टॉर्क, मतलब ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, अब देखो इसके ऊपर, इसको यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है और इसको यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसकी लेंथ जो रहेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब डाइपोल तो चेंज नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट भी नहीं चेंज होगी, तो इसके वजह से ये ऐसे घूमेगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमते जाएगा कि नहीं, ये सोचना है आप लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको, पहले टॉर्क निकाल ले, ठीक है। तो ये घूमेगा जब, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क विल बी एक्टिव, इफ यू कैन फाइंड आउट टॉर्क हियर हियर, नो पॉइंट, नो वरीज, मगर पॉइंट ओ के अराउंड घूम रहा है, सो पॉइंट ओ के अराउंड ही मैं टॉर्क निकालता हूँ, सो टॉर्क एट पॉइंट ओ विल बी टॉर्क एट ए एंड टॉर्क एट बी, ए की वजह से और बी की वजह से। अब दोनों का डायरेक्शन निकालना है, चलिए, व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू एफ ए एट पॉइंट ओ, डायरेक्शन बताओ, क्योंकि उसके अंदर प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सबसे अच्छा अपना वो है डॉट, डॉट और क्रॉस, याद है, यहाँ देखिए टॉर्क कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मतलब ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा ना, क्लॉकवाइज। देखो ये है फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कहाँ कर्ल करना है, तो अंदर की तरफ,
इसके लिए ये भी कर्ल किया तो अंदर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस लगेगा। कितना है टॉर्क? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, इसका एफ ए प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ बी, ये टॉर्क ऑफ बी। ठीक है, अब दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखिए, एल साइन थीटा। दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखिए, एल साइन थीटा। चलो एल साइन थीटा लगा दिया, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो टॉर्क एट ओ विल बी इक्वल टू 2 एल साइन थीटा, और फोर्स की जगह क्या लगाऊंगा, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है दोनों केस में, क्यू इंटू ई। ठीक है, सेम ओल्ड स्टोरी, ये ले लिया 2l क्यू ई साइन थीटा, ये क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट पी ई साइन थीटा। ये है टॉर्क की मैग्नीट्यूड एट पॉइंट ओ, ये क्या है, टॉर्क की मैग्नीट्यूड एट पॉइंट ओ। ठीक है, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, साइन थीटा है, मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द टॉर्क एक्टिंग, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ऑन द डाइपोल। डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, P क्रॉस E। डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, P क्रॉस E। ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। ठीक है, नाउ माय सिंपल क्वेश्चन here. Yes, clockwise is taken as negative, anti-clockwise is taken as positive. हाँ ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऐड किया बेटा, साक्षी मैग्नीट्यूड ऐड किया मैंने। ये कौन है बाबा, वैभव और विकास। विकास क्या डाउट है, हाथ ऊपर करके पूछ बेटा। यस विकास बोल। सर F1 और F एंड एफ बी फोर्स सेम है सर, उनको दोनों के। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सभी तरफ, हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही वो है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सभी तरफ सेम है तो चार्ज पे कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू इंटू ई। हाँ अब क्यू भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स भी इक्वली रहेगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वहां पे सिर्फ। हाँ सर, हो गया? हाँ सर। हाँ ठीक है, म्यूट हो जाओ। ओके स्टूडेंट्स, और बोलिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या करके पूछ रहा है कोई तो भी। आई एम गेटिंग मिक्स्ड इमोशंस। ओके चलिए, लीव दैट ऑल दोस थिंग्स, नाउ बैक टू दिस। So torque on a dipole is P sin theta या P cross E vector, where theta is the angle between P and D। सही है ना, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P and D। P वेक्टर एंड E वेक्टर, इसलिए P को मैंने आगे लिया, ये P क्रॉस E होगा ना। ठीक है ना, सभी का ध्यान यहाँ पे। Now if I ask you one simple question, the question is that ये देखो P यहाँ पे है ऐसे और क्रॉस E, टॉर्क अंदर, करेक्ट है ना। द क्वेश्चन इज, जब आपने टॉर्क को कोई एंगल पे लगाया तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल देते। चलो ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 90 पे, 90 पे या
270 पे, दोनों केस में देखिए, मतलब P इज परपेंडिकुलर टू E, तो एक बार टॉर्क अंदर रहेगा, दूसरी बार टॉर्क बाहर रहेगा, एक बार टॉर्क अंदर की तरफ रहेगा, दूसरी बार टॉर्क बाहर की तरफ रहेगा, π/2 के लिए अंदर की तरफ, 3π/2 के लिए बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, मैक्सिमम एक्ट होगा, तो मैक्स कितना रहेगा, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएंगे। P इंटू ई डायरेक्ट प्रोडक्ट है, क्या है, P इंटू ई डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन क्या रहेगा, इधर P ऊपर की तरफ, E को परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे ए बी रहेगा, नहीं तो उल्टा बी ए रहेगा, दोनों केस में टॉर्क मैक्सिमम एक्ट होगी, घुमाएगा उसको, क्या करेगा, घुमाएगा उसको। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा जब। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू π/2, ये केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए, मतलब P इज परपेंडिकुलर टू E, ए चार्ज यहाँ पे, तो चार्ज ऐसे लगेंगे तो ऐसे घूमेगा ना, तो क्लॉकवाइज है, करेक्ट है। और थीटा इक्वल्स टू 3π/2, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आर ए क्लियर स्टूडेंट्स, कोई बात है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना एक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सो थीटा शुड बी इक्वल टू 0 और पाई, है ना, मीन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल, 0 रहा तो पैरेलल, पाई रहा तो एंटी पैरेलल, मतलब जब ऐसे रहेगा डायरेक्शन P का E के साथ या ऑपोजिट रहेगा, तब टॉर्क कितनी होगी, 0, टॉर्क कितनी होगी, 0। ठीक है, दोनों केस में नेट फोर्स मतलब टोटल इक्विलिब्रियम रहेगी, यहाँ पे टोटल इक्विलिब्रियम क्या रहेगी, टोटल इक्विलिब्रियम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आता है मेरा क्वेश्चन, सपोज मैंने π/2 पे लगा दिया, मतलब मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, एक डाइपोल को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब वो क्या करेगा, रोटेट होना स्टार्ट करेगा, π/2 पे क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ऐसे रोटेट होगा, सही बात है ना। ये रोटेशन कंटिन्यूस है या कभी रुक जाएगा आगे जाके, सोच के बोलना है, कम ऑन स्टूडेंट्स। क्या पूछा है, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will it be continuously rotating, yes or no? Rotating means, I'll simply ask you, will it be completing one circle? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड साक्षी। यशस्वी, एक बार फिर से सोचो बेटा, उन्नति परत विचार कर। क्या आंसर देना है बच्चों, will it be continuously rotating? चलो देखते हैं इसका। ठीक है, what will happen when will it be continuously rotating or not? Which type of motion will it be performing? कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म करेगा?
हाँ ठीक है साक्षी। ये ए, ये बी, इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगेगी, इसके ऊपर यहाँ लगेगी फोर्स, ठीक है। और ये पॉइंट ओ, तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल पे आ जाएगा, ये बी, ये ए। फिर बाद में उसका ओरिएंटेशन उल्टा हो जाएगा थोड़ी देर के, बी ए। तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा लंबा करके लिख के बताता हूँ यहाँ पे। मैं दो केस लेता हूँ, एक थोड़ा सा, ये है ए, ये बी, ये एंगल थीटा, और ऐसे ही थोड़ा सा ये एंगल थीटा, ये ए, ये बी। यहाँ पे ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए घुमाएगा। और सेकेंड केस में फोर्सेस खाता एक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ फोर्स खाता एक्ट होगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट होगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट होगा। मतलब जैसे वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फोर्सेस बैलेंस है, तो टॉर्क जीरो है, ठीक है। यहाँ देखिए फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, यहाँ एक्ट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जब ऐसे था परपेंडिकुलर, उस केस में इसको ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घुमा था, जब घूम घूम के वो पैरेलल बन गया, पैरेलल बनने तक टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट हो रही थी, ठीक है। until the dipole becomes parallel, torque is acting clockwise. अब क्लॉकवाइज रोटेट करके उसको पैरेलल बना दिया। अब पैरेलल बनाने के बाद नेट फोर्स कितना बना, जीरो, नेट फोर्स हमेशा जीरो। मगर पैरेलल बनने के साथ टॉर्क भी जीरो हुई, मतलब पैरेलल के केस में वो टोटल इक्विलिब्रियम में आ गया। सिंपल क्वेश्चन इज, will the dipole stop rotating at this parallel position? Will the dipole stop rotating at this parallel position? ये पैरेलल पोजीशन पे रोटेट करना स्टॉप करेगा क्या डायपोल? हाँ या ना? इट विल स्टॉप, यस साक्षी, और विल इट रोटेट कंटिन्यूसली? अच्छा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। विल द डायपोल स्टॉप? यस, वेरी गुड, आई गॉट द आंसर। राहुल, नाइस। अब देखो कैसा ये रोटेट करते समय इसको, ये एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एंगुलर मोशन में क्या मिलता है अपने को? एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी मिलती है ऑब्जेक्ट को। क्या मिलती है? ऑब्जेक्ट को एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी की वजह से वो उसको एंगुलर मोमेंटम रहेगा। अब मोमेंटम इज वन मोर, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क आर द कॉजेस ऑफ एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब जैसे वो पैरेलल पोजीशन पे आ गया, उसको वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी। नेट फोर्स जीरो बना, मगर उसको मोमेंटम है, और मोमेंटम कैसा है? क्लॉकवाइज है। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसा है? क्लॉकवाइज है। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है, तो फिर वो वहां पे रुकेगा क्या? नहीं, फिर नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा, टॉर्क अभी एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगी। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है टॉर्क। तो इसको लीनियर टर्म्स में बोलूंगा, ट्रांसलेशनल के टर्म्स में। वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट हो रही है, तो इक्विवेलेंट टर्म्स क्या बनेंगे? लीनियर वेलोसिटी के ऑपोजिट में फोर्स एक्ट हो रही है। तब डिसेलरेशन होता है, वेलोसिटी घटते जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट है ना। यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा को ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब उसकी वेलोसिटी घटाएगा, फिर से जीरो बनेगी, कहीं ना कहीं तो जीरो बनेगी। अब मैं इन्हें बोलूंगा कि हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब अच्छा परपेंडिकुलर केस में भी जीरो बन गए, मतलब एंगल कितना बना? 270। तो 90 से 270 आ गया, वो यहाँ से 90 से 270 आ गया, अभी ये वाला एंगल बना उसका, ठीक है। 90 से 270 आ गया, तो ऐसे बोल सकता हूँ 90 से -90 आया, कम होते 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 -90 हो गया। अब यहाँ पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो गई, मगर टॉर्क क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, मतलब फिर रोटेट करेगा, फिर रेस्ट पे आएगा, रुकेगा नहीं, ऐसे। लाइक दिस द डायपोल विल बी कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू बी मोर एग्जैक्ट
dipole is performing angular SHF. कैसे? मैंने डाइपोल को टोटल इक्विलिब्रियम में लगाया, मतलब जहां पे फोर्स भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो। कौन सा पोजीशन है वो? पैरेलल केस में। ठीक है, कौन सा पोजीशन है वो? पैरेलल केस में। चलो लगा दिया, पैरेलल केस में 3 लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, और दूसरा है एंटी पैरेलल केस में। ये आपका नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो। अब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट टॉर्क कितना है? जीरो है ना, और नेट फोर्स कितना है? जीरो। दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब ये वाले पोजीशन से मैंने थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। क्या कर दिया? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब वो क्या पूरा घूमेगा क्या? अभी हाफ एंड हाफ, π/2 से -π/2 तो जाएगा कि नहीं? थीटा गया ना तो माइनस थीटा जाएगा, फिर थीटा जाएगा, फिर माइनस थीटा, तो ऐसे चलते रहेगा उसका। क्या होगा? ऐसे चलते रहेगा उसका। क्या चलते रहेगा? ऐसे चलते रहेगा उसका मोशन। ठीक है बेटा, ओके। ना ये क्या कर रहा है? ये फील्ड उसको पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वापस जो पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ था वही पोजीशन। अब जो पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा उसको क्या बुलाते हैं अपन? मीन पोजीशन। क्या बुलाते हैं उसको? मीन पोजीशन। नाउ द डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, बट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक। है ना, क्या कर रहा है? वापस लाने की कोशिश कर रहा है ना, वापस लाने की। कहां पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है? पैरेलल, वही मीन पोजीशन पे लाने की, वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अब वही केस यहाँ देखिए, डाइपोल को मैंने थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया। जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे फोर्स यहाँ एक्ट होगी, यहाँ फोर्स यहाँ एक्ट होगी, मतलब वो घूमेगा, वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ इज इट कमिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन? नो, हियर इट वाज कमिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये कहाँ ले जा रहा है? इसको यहाँ ले जा रहा है, तो ये यहाँ जाकर के क्या नहीं, इसका मतलब थोड़ी देर और चलते रहेगा फिर, जब तक जो रेजिस्टिव फोर्सेस है उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, मतलब ये चलते रहेगा ऐसे, ऐसे आगे इतना नहीं जाएगा, अब कम जाएगा। ठीक है, दिस इज कमिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, इट इज एक्चुअली गेटिंग अवे। तो अपना वो कटोरे वाला याद है क्या? ऐसा एक बॉल को लगा यहाँ पे एक, और ऐसा कटोरा, इसको भी, दोनों केस में ये रेस्ट में है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको मैं धक्का दूंगा तो वापस आएगा, उसको धक्का दूंगा वापस आएगा क्या? नहीं, दोनों केस वही है। ये वाला ये केस है, ये वाला ये केस है। तो इसको इसलिए अपन क्या बुलाते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको क्या बुलाते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक को बुलाया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, मगर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज दिखती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट ऑलवेज tries to align the dipole. Align the dipole का मतलब क्या? E becomes parallel to P. E becomes parallel to P. वहां पे ही कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलती है। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स रिलेटेड टू डाइपोल। अब इसके ऊपर थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मैं शीट में से ले रहा हूँ, मैंने आपको दिया है शायद से। चलो देखते हैं उसको, वही क्वेश्चन आपके नोट्स में जो दिया है वही क्वेश्चंस कराता हूँ। यहाँ पे है, यस वैदेही।
बोलो बेटा क्या डाउट है? यस, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स जैसे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, वापस इनिशियल पोजीशन को आ रहा है क्या? नहीं। अगर इनिशियल पोजीशन को वापस आ रहा है मतलब इनिशियल पोजीशन बहुत सही स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल पोजीशन है, सही है ना? इसलिए वो वापस वहीं पे, Yes. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करता है, नेचुरल है ना? उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट हाँ हो गए सर। तभी वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे बेस्ट कौन सा है यहाँ पे? पहला वाला, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा हाँ वाला वापस आ रहा है क्या? नहीं, घूम रहा होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अनस्टेबल वॉलेटाइल इक्विलिब्रियम है, ठीक है? सर फिर उसके फोर्सेस अलग अलग है क्या? फोर्सेस तो हमेशा सेम रहेंगे, नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है ना, हर एक पोजीशन में हर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हाँ चार्जेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। ओके। ठीक है, ओके। चाय चाय। यस स्टूडेंट, चलो एक प्रॉब्लम देता हूँ अच्छा वाला, आपकी नोटबुक में है। क्वेश्चन सीधा सीधा लिख देता हूँ। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल। इस प्रकार के प्रश्न कभी मिल सकते हैं आपको, ठीक है? एक डाइपोल है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे लग गया, ये बी है, ये ए है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट और ये एंगल थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ये ई है, ए बी सब कुछ, डिस्टेंस बिटवीन दिस दे देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2l, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2l। तो जनरल डेरिवेशन करो, मैंने वहां पे शायद से एंगल का एंगल दे दिया है 30 डिग्री करके। यस स्टूडेंट, अल्फा के एक्सप्रेशन आएगा, आराम से करो। अल्फा का एक्सप्रेशन निकालिए। हाँ, दोनों का मास भी दिया है m, लगेगा मास अपने को। क्यों? टॉर्क से अल्फा निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसलिए मास दिया है तेने। तो एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए चलिए देखते हैं। इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, कितना एक्ट होगा? पी ई साइन थीटा विच इज सपोज टू बी आई टाइम्स अल्फा। क्या रहेगा? विच इज सपोज टू बी आई टाइम्स अल्फा, ठीक है? ओके, अब अल्फा निकालना है, इसके लिए आपको आई मालूम रहना चाहिए। अब कहाँ घूम रहा है? अबाउट पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ ले लूंगा, ठीक है? पॉइंट ओ पे क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ सीधा सीधा लगा दो क्या? 2ml स्क्वायर, दो मास है, दोनों का डिस्टेंस कितना है? l है, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगी? ml स्क्वायर।
ओके, तो अल्फा विल बी इक्वल टू PE sin थीटा डिवाइडेड बाय I। तो इसको लिख दूंगा, अल्फा विल बी इक्वल टू PE sin थीटा अपॉन ML स्क्वायर या 2। अब P की जगह आप वो लगा सकते हो, बाकी छोटा भी कर सकते हो एक्सप्रेशन को, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मगर समझ में आ गया कैसे किया अपन ने, किसी को कोई गड़बड़ इसमें? The things that have been taught today, everything is clear to all of you, even though you have missed the last class. Yes, students. किसी को कोई भी डाउट रहा तो अभी पूछ लो फास्ट, हाथ ऊपर करके। F कहाँ से आया? साक्षी, अल्फा निकालना है वहाँ पे, क्या चालू है अभी? जो सभी भी ये जो सब बताया मैंने, ये एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया। आप वो देखिए कैसा है ये क्वेश्चन, ऐसे पुराने आईआईटी से पूछा है, नजदीक वाला क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं सीधा सीधा लिखता हूँ उसको छोटे में। डाइपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने ये क्वेश्चन इसमें भी दिया है नोट्स में, और P पैरेलल टू E बोल दिया है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ P पैरेलल टू E। उसको स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दिए, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिए थीटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये इतना सा थीटा दे दिए ना। उन्होंने बोला कि विच टाइप ऑफ मोशन, आई थिंक ये आपने आंसर कर दिया है। विच टाइप ऑफ मोशन, कौन सा टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सेकंड बोला है कि टाइम पीरियड क्या है। ऑब्वियसली कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम जब परफॉर्म कर रहा है तो उसको कोई तो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहेगी, वो टाइम पीरियड कौन सी है वो पूछा है उन्होंने। बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा करने में। एसएचएम के बेसिक सभी को याद है, टाइम पीरियड निकालना है तो आपको फोर्स निकालना है, मगर ये एंगुलर एसएचएम है तो आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, याद है? ठीक है, तो पहले का क्या रहेगा, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। यहाँ पे भी दिया तो ऐसा एक्ट होगा, ओके। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिस्प्लेस किया, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। चलिए इस बीच में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, काय पण डाउट असला तर क्लियर करून टाका आता, अभी के अभी। यस, यस बोलो बेटा वैभव, क्या डाउट है आपका? सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं समझा सर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये इनिशियल पोजीशन जो है ना उसका वापस आता क्या वहाँ पे, टू
हैव यू लर्नड अबाउट दिस इन वर्क एनर्जी पावर? वहां पे बताया था ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है. If the particle is trying to come back to its initial mean position, stable equilibrium. It is going away from the mean position, unstable equilibrium. ठीक है. ओके ओके एक बार वो रिवाइज करो. Very good, Sakshi. Nice. चलो एक आंसर आ गया. अपन सॉल्व करते इसको. एंगुलर एसएसएम, एंगुलर एसएसएम का जो फोर्स रहेगा कौन से फॉर्म में रहेगा? k इंटू थीटा माइनस के थीटा. याद है? तो टॉर्क निकालता हूं. टॉर्क कितना बनेगा? पीई साइन थीटा. क्या बनेगा? पीई साइन थीटा. तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पीई थीटा है. क्या है? पीई थीटा है. तो जो डायरेक्शन में एंगुलर मेजरमेंट देखिए यहाँ पे एंगुलर एंटी क्लॉकवाइज है मगर टॉर्क क्लॉकवाइज है. तो मैं टॉर्क को बोल सकता हूँ कि इट इज एक्चुअली माइनस पीई थीटा. है ना? आगे अपना एक्सप्रेशन यही है ना, टॉर्क जो एक्ट हो रहा है इससे. ठीक है. कंपेयरिंग विद दिस किस माइनस ओमेगा थीटा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ पीई. ओमेगा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ पीई. ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया. ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया. टी क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा. तो टी क्या बना? 2 पाई 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ पीई. इसको अलग क्यों लिखा? दिस इज द एक्सप्रेशन दैट ऑल ऑफ यू गॉट. कोई बड़ी बात नहीं इसमें. क्या किया साक्षी? Sakshi, what have you done? What mistake is there? जिसको नहीं मालूम एक बार फिर से बता रहा हूं, ये ध्यान में रखो. फॉर एंगुलर एसएचएम इक्वेशन ऑफ फोर्स जैसे वहां पे था, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टॉर्क बुलाते हैं उसको. इक्वेशन ऑफ टॉर्क क्या है? इक्वेशन टॉर्क है टाउ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. कभी भी एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकालना था तो अपन ने क्या करा? फोर्स निकाला. फोर्स को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया, वहां से ओमेगा निकाला और फिर वहां से टाइम पीरियड निकाल दिया. सही बात है. यस नेहा, बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? सर पीई थीटा को आई अल्फा से इक्वल करना पड़ेगा ना? आई अल्फा टॉर्क हो गया. ये एंगुलर एक्शन पे कितना, कौन सा टॉर्क लेना आपने को? अगर मैं बोलूं आपको कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है उसका फोर्स का कौन सा इक्वेशन लोगे? माइनस के एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर? ये ओमेगा स्क्वायर, ये अल्फा है. सॉरी सॉरी. यस स्टूडेंट्स, जस्ट 2 सेकंड. एक बार रुकिए. थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे. क्या कर दिया है? हाँ, एम एल स्क्वायर आएगा ना वहाँ पे. यस स्टूडेंट साक्षी, नाइस. ठीक है. टॉर्क क्या बनेगा? माइनस टी थीटा.
ये है सी, ठीक है, मगर टॉर्क नहीं चाहिए। अल्फा क्या रहेगा, माइनस पी ई अपॉन आई थीटा, ये है अल्फा। दिस इज द एंगुलर एफिशिएंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सॉरी स्टूडेंट, मैंने वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में गलती कर दी। एंगुलर एफिशिएंसी, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्फा फॉर एंगुलर एफिशिएंसी। एंगुलर एफिशिएंसी के लिए, इसके लिए एंगुलर एफिशिएंसी के लिए अल्फा का जनरल इक्वेशन क्या बनना चाहिए, ये बनता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, सॉरी यहाँ पे इनर्शिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ये है आपका ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इससे कंपेयर करूंगा तो ओमेगा मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ई आई, और आई कितना है 2 ml स्क्वायर, आई कितना है 2 ml स्क्वायर। तो ओमेगा मिल गया आपको, तो टी क्या बनेगी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ml स्क्वायर अपॉन पीई। साक्षी आपका करेक्ट था बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बेकार मिस्टेक हो गया था। अब क्लियर है, ये है टॉर्क का इक्वेशन, ये है टाइम पीरियड का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। कोई गड़बड़? थैंक यू स्नेहा। चलिए, हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें। और अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि जेईई मेंस और नीट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल, मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, जेईई एडवांस बच्चों के लिए रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जेईई नीट के स्टूडेंट्स ने इन्होंने ध्यान नहीं देना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नहीं। अब देखिए यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है। अब डाइपोल पे नेट फोर्स 0 ना करूंगा मैं, मतलब क्या है, मैंने जो नोट्स में लिख के दिया है, डाइपोल को मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया। डाइपोल को मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब अपने लिए नॉन यूनिफॉर्म, जनरली अपने सिलेबस के लिए, इवन फॉर जेईई एडवांस, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट एंड चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा, किसको चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज वीकर फील्ड, वीकर रीजन लिखता हूं इसको मैं, और ये स्ट्रॉन्गर, मतलब वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन। और यहाँ पे मैंने एक डाइपोल लगा दिया, इसके ऊपर ये रहेगा QE ए के ऊपर, और यहाँ रहेगी Q, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ये F ऑफ B लगाता हूँ, ये F ऑफ A लगाता हूँ, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लगा दिया इसको, ये है आपका पॉइंट ऑफ, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन टू डाइपोल, डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल क्या करेगा, which type of motion will the dipole be performing? Yes Neha and Sakshi, Sameer, Rahul, औदुंबर, चलिए क्या होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एंगुलर एसिजम होगा क्या, सिर्फ एंगुलर एसिजम। Which type of motion the dipole will be performing in non-uniform electric field? Non-uniform electric field में कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा डाइपोल,
देखो टॉर्क के वजह से ऐसे घूमेगा, और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं है। इज इट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? नो। व्हेन दिस इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आगे भी जाएगा, मतलब रोलिंग मोशन करेगा, नॉट रोलिंग। रोलिंग सही है क्योंकि रोलिंग इज एक्चुअली ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब नॉट एग्जैक्टली रोलिंग। सो आई सिंपली से दैट ट्रांसलेशनल प्लस एंगुलर मोशन दोनों करेगा, है ना? ऐसे घूमते जाएगा, मगर घूमेगा क्या पूरा? नहीं, फिर वापस ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मोशन जो है अपना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए अपने को जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूँ, स्पेशली फॉर जेईई एडवांस स्टूडेंट, ठीक है। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो कंडीशंस पे अपने जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार पैरेलल है और दूसरी बार एंटी पैरेलल है, ठीक है। एक बार पैरेलल है और दूसरी बार एंटी पैरेलल है। चलो ये पैरेलल ले लिया मैंने और ये एंटी पैरेलल ले लिया। इसको मैं W बोलता हूं और इसको मैं S बोलता हूं। S मीन्स स्ट्रॉन्गर साइड, W मीन्स वीकर साइड। ठीक है, और डाइपोल को एक बार ऐसे लगा दिया, ये पैरेलल बना और ये एंटी पैरेलल बना। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोशन होने का शॉर्ट ही नहीं है, यहाँ पे कुछ टिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, टॉर्क नेट टॉर्क 0 है। तो वी आर कंसिडरिंग व्हाट वी आर कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसको। कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब देखिए यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट होगा? यहाँ पे एफ एक्ट होगा और यहाँ पे एफ बी एक्ट होगी। सिमिलरली यहाँ पे एफ एक्ट होगा और यहाँ पे एफ बी एक्ट होगी। चलिए, वीकर और स्ट्रॉन्गर, ये साइड में वीक है, ये साइड में स्ट्रॉन्ग है, ये साइड में स्ट्रॉन्ग है, ये साइड में वीक है, मतलब सॉरी ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और negative charge in direction opposite to electric field. In both the cases, we are able to see that direction of force acting on the charges as they are oppositely they have opposite polarity. The direction of electrical forces will be also opposite. Opposite electrical forces act होगी, ठीक है। मगर equal है क्या? नहीं है। Means there is a resultant force. I'll call it as F net. ये केस में F net बनेगा एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि एफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ बी। ये साइड का स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका ई ज्यादा है कंपेयर टू दिस, और ये केस में देखिए एफ बी ज्यादा है, तो एफ नेट बनेगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना? कोई बात है इसमें? ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर? एक केस में पैरेलल लगाया, दूसरे केस में एंटी पैरेलल लगाया। नाउ अब ये जो डाइपोल है ये डिस्प्लेस होगा, कौन से रीजन से कौन से रीजन को डिस्प्लेस होगा? फ्रॉम विच रीजन टू विच रीजन विल द डाइपोल बी डिस्प्लेस? It is directed in the direction of f of a. F of a is directed towards the stronger. ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ f of a, और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ f of b। वेक्टर लगा देता हूं, ठीक है। तो ये वीकर साइड से स्ट्रॉन्गर साइड को जा रहा है और ये स्ट्रॉन्गर साइड से वीकर साइड को जा रहा है। वीकर रीजन से
स्ट्रॉन्गर रीजन को जा रहा है, स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन को जा रहा है. कळतंय सगळ्यांना? कोणाला काय पण बात, ये बहुत इजी है, समझने की कोई बड़ी बात नहीं इसमें. ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर? कोई बाधा इसमें? चलिए पूछ लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क. ठीक है, क्लियर है बेटा? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को लगा दिया. ओके साक्षी, नो वरीज. मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग केपेबल ऑफ गिविंग द राइट आंसर. वेरी गुड बेटा. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपन, एक नेट जनरल इक्वेशन लगाते हैं नेट फोर्स का. नेट फोर्स में सीधा सीधा लिख दूं कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, क्या लिखूं मैं, सॉरी एफ ऑफ ए बोल रहा हूँ, एफ नेट, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी. अगर पैरेलल है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन को जाएगा, और एंटी पैरेलल है तो वीकर फील्ड रीजन को जाएगा. पैरेलल है तो ये पैरेलल वाला केस है, ये एंटी पैरेलल वाला केस है. ठीक है, स्ट्रॉन्गर फील्ड को जाएगा. में ये नेट फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई ए माइनस ई बी. दिस आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो क्या कर दिया, ये क्यू ई लगा, क्यू 2L लगा दिया, डिस्टेंस बिटवीन दैट, और इसको मैंने देखिए डेल्टा ई अपॉन 2L लगा दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये बना P. अब ये पूरे को ले लिया अंदर, इसको ऊपर डेल्टा ई लगा दिया, और ये 2L दोनों का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस इज द नेट फोर्स. कैन आई सिंपली से F net equals to P dE by dx. This is the force acting on dipole. Acting on dipole in non-uniform electric field. In non-uniform field. क्या act हो रहा है? ये वाली फोर्स एक्ट हो रही है. कोई बाधा इसमें? सभी को क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग? खत्म हो गया है ना. अब ये जो डी बाई डी एक्स है, इसको क्या बुलाना है, जो डी बाई डी एक्स है इसको क्या बुलाना है. अब डेल्टा बाय डेल्टा मतलब रेट बोल सकता हूं ना, रेट ऑफ द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, रेट ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर. ठीक है, अब अगर टाइम रहा तो रेट यूज करते हैं. यहाँ पे एक्स है पोजीशन, तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी, ग्रेडियंट. तो इसको मैं सिंपली बुला दूंगा फील्ड ग्रेडियंट. क्या बुलाया इसको मैंने, फील्ड ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ऑफ फील्ड, फील्ड ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. अब मतलब जो डायरेक्शन में आप एक्स, अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स को नेगेटिव या पॉजिटिव कर दूं तो फोर्स का डायरेक्शन उसी प्रकार रहेगा. क्या रहेगा, उसी प्रकार रहेगा. सो डी बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, E is increasing in the direction of x. इसलिए तभी change in E will be positive. D का मतलब क्या है, चेंज, उसी का ऑपोजिट बनेगा. D by dx अगर नेगेटिव बन गया, so E is increasing in opposite direction of x, या E is decreasing in the direction of x. तो जहां से पोजीशन मेजर कर रहे हो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव.
डी बाई डी एक्स 0 बन गया तो क्या होगा, क्योंकि अपन ने अभी तक जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस लिया है, और उसका डायरेक्शन फिक्स रखा है, मैग्नीट्यूड चेंज करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मैग्नीट्यूड चेंज करा रहे हैं। तो फ्रॉम दिस वी आर सपोज टू बी कैलकुलेटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब लॉजिक लगा लोगे, पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, वो बता दिया मैंने आप लोग को, ठीक है। So this is your complete electrostatics chapter 1। इसके बाद कल से ही अपन सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देंगे, ओके। और आपको मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए शीट में, ओके। मैं एक आदत डाल दिया, 5:30 के आसपास उठ जाता हूँ सभी। ओके साक्षी, चलिए कोणाला काही डाऊट याच्यामध्ये तर विचारून घ्या, चला लवकर विचारून घ्या पटापटा। ये पार्टिसिपेंट्स क्यों कम होते लास्ट में? क्लियर है सभी को? So should we start with the next part of electrostatics? I can start now as well. ठीक है। Okay, so from tomorrow onwards, we'll be starting with. अरे समीर मिक्स हो जाएगा क्या? अरे ठीक है। So there is one positive guy, others are all saying no. चलेगा, कोई बात नहीं। कल के क्लास में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी डाउट्स रहेंगे सब कुछ क्लियर करा लो। जिन्होंने कल का क्लास मिस किया है, नोट्स में सब कुछ है, इसका डेरिवेशन और ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। गो थ्रू देम, राइट देम इन अ प्रॉपर मैनर। ओके स्टूडेंट, चलो फिर रखता हूँ मैं, नहीं रखता क्या, विल स्टॉप द क्लास, ठीक है। द स्टेटमेंट यू आर वेटिंग टू हियर, विल मीट इन टुमारोज क्लास। यस, बाय बाय, वेलकम।